और जेपीएससी मामले पर अहम सुनवाई होनी है। हम आपको बता दें कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी जो हुई थी और जिसके नतीजे अभी हाल में ही सामने आए हैं, वहां घंटी आधारित शिक्षकों से कॉपी चेक करवाई गई थी, जो कि नियमों का उल्लंघन था। इस मामले को न्यायालय में चुनौती दी गई है और इस पर सरकार से जवाब मांगा गया था, हाईकोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया था। और अब जो जवाब आया है उस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या होगी, हाईकोर्ट का निर्देश क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 9 तारीख को इस पर यानी 9 सितंबर को महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट है और क्या लग रहा है अब कोई बड़ी बात या कोई बड़ा निर्णय भी आ सकता है अदालत का? देखिए, बड़ा अपडेट ये है कि पिछली सुनवाई में झारखंड हाई कोर्ट ने एक अंतिम अवसर दिया था जेपीएससी और राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए। और अभी जो जानकारी मिल रही है, जेपीएससी की ओर से काउंटर एफिडेविट जो है वो दाखिल कर दिया गया है और आज ही वो काउंटर एफिडेविट जो है दाखिल किया गया है, क्योंकि मामले की कल सुनवाई होनी है और महत्वपूर्ण सुनवाई है। क्योंकि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी 2 तारीख को, उसमें झारखंड हाई कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई से जो चीज़ें हैं वो प्रभावित हो सकती है। और ये भी निर्देश दिया गया था कि अगर जेपीएससी की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया जाता है अगली सुनवाई से पहले, तो उनका जो अधिकार होगा वो छीन लिया जाएगा। तो कई बातें जो है उस दौरान कही गई थी। ऐसे में आज जो है जेपीएससी की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल कर दिया गया है। कल मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। और देखिए, ये महत्वपूर्ण मामला इसलिए है क्योंकि कई जो पिटिशनर हैं इस मामले से जुड़े हुए हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले राजेश प्रसाद और जो अन्य 46 अभ्यर्थी हैं वो इस मामले से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा एक एलपीए जो है आयुक्त की और अदर्स की ओर से दाखिल की गई है। और उसके अलावा अगर बात करें तो विकास चंद्र हैं, उनके तरफ से भी एक याचिका दाखिल की हुई है। उसके अलावा अगर बात करें तो रिंकू कुमारी और अदर्स की ओर से भी एक याचिका इसी मामले से संबंधित दाखिल हुई है। तो कुल मिलाकर जो 4 याचिका है उस पे अटैच करके जो है झारखंड हाई कोर्ट जो है कल सुनवाई कर सकती है। और इसमें बहुत सारी जो बातें हैं वो निकल कर सामने आएगी। और जो देखिए, इसमें मुख्य जो बातें कही जा रही है अभ्यर्थियों की ओर से, ये कहा जा रहा है कि घंटी आधारित शिक्षकों से कॉपी की जांच करवाई गई है, जो कि नियमतः गलत है। नियमावली में ये कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है जहां घंटी आधारित शिक्षकों से कॉपी जांच करवाया जाए। ऐसे में पूरी नियुक्ति प्रक्रिया यानी जो मेंस की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसे रद्द करने की मांग की गई है और फिर से मूल्यांकन करके संशोधित रिजल्ट जो है वो जारी करने की मांग की गई है। तो देखने वाली बात होगी कि जेपीएससी के काउंटर एफिडेविट में क्या कुछ बातों का इंक्लूड किया गया है, कौन सी ऐसे बातों का जिक्र किया गया है जो सुनवाई के दौरान जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हो सकते हैं। और यह अभ्यर्थियों की ओर से भी बहुत सारी बातें कही जा सकती है। हालांकि जो अंतिम निर्णय है वो हाईकोर्ट को लेना है। हाईकोर्ट क्या कुछ इसको देखिए, जेपीएससी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहीं कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि घंटी आधारित शिक्षकों से जो कॉपियां चेक कराई गई उस पर कोई एक्सक्यूज नहीं दिया गया है। तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में भी एक उत्सुकता होगी कि अब अदालत क्या करेगी। बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि जो बातें हैं वो संभवतः जो मेरी जानकारी में आई है लेकिन क्लियर नहीं आई है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अभी कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन देखिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस तरह से मैंने कहा कि जो अभ्यर्थियों की ओर से जो बातों का जिक्र किया गया है पिटीशन में, जो एलपीए दाखिल किया गया है, उस एलपीए में क्योंकि ये एक याचिका ऑलरेडी जो है सिंगल बेंच से अभ्यर्थियों का खारिज हो चुका है और उसके बाद ये अपील में गए हैं और अपील में ये मामले की सुनवाई हो रही है, तो उन बातों का जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि घंटी आधारित शिक्षकों से कॉपी की जांच करवाई गई है, मूल्यांकन जो है वो सही तरीके से नहीं करवाया गया है और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए यानी कि मिनिमम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए जो भी शिक्षक जो है वो कॉपी जांच करे, लेकिन 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त नहीं है। किसी के पास 4 वर्ष, किसी के पास 5 वर्ष, किसी के पास 7 वर्ष ऐसा अनुभव है। उन शिक्षकों से कॉपी की जांच करवाई गई है जो कि नियमावली के विरुद्ध है और ये एक बड़ा कारण बनता है जो रिजल्ट लेकर जो है अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंचे। तो कल सुनवाई के दौरान इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है और कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है उधर।
साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि अदालत की तरफ से कोई बड़ा फैसला आ सकता है, कोई चौंकाने वाला फैसला भी आ सकता है, तो इंतजार किया जाए कि अदालत इस पर क्या कुछ टिप्पणी करती है।